और यूपी के पर्यटन, संस्कृति और धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी में पर्यटन के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। मंत्री के मुताबिक यूपी में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और योगी सरकार हर जिले में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। हमारे यहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में ऐसे पर्यटन के केंद्र हैं जो हमारे सांस्कृतिक पहचान, हमारे आध्यात्मिक केंद्र, हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए स्थल, लेकिन इस पर किसी ने काम नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना को लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश में, और प्रत्येक विधानसभा को केंद्र मान करके उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक एक पर्यटन केंद्रों के विकास की योजना पर काम हुआ। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के विरोध में शुक्रवार को सड़कों पर उतर आए। यूनिवर्सिटी में छात्र ने गिरफ्तारी के विरोध में मार्च निकाला। ये मार्च जामा मस्जिद से लेकर बाबे सैयद गेट तक निकाला गया। छात्रों का कहना है कि इस्लाम से जुड़े लोगों का उत्पीड़न हो रहा है और इससे संबंधित एक ज्ञापन भी अपर सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया है। छात्रों ने उमर गौतम और कलीम सिद्दीकी को जल्द से जल्द रिहाई की मांग की है। हमारी डिमांड यही है कि वहाँ जो चीज़ें हुई हैं आसाम में, उसकी पूरी तरीके से सीआईडी इंक्वायरी हो। साथ ही साथ जो है वो मौलाना उमर गौतम को रिहा किया जाए, क्योंकि वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल हमें ये इस बात की हक देता है कि हम जो हैं वो अपनी प्रैक्टिस को, अपने धर्म को फैला सकें, और वो उसी चीज़ को कर रहे थे। और ये एक जो है गैर संवैधानिक उनकी जो है वो गिरफ्तारी हुई है और हम इसके खिलाफ हैं। ये है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, और मुसलमान बिल्कुल परेशान हाल है। ज़बरदस्ती उनके साथ इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और बेकसूरों को जेलों में डाला जा रहा है आए दिन। और मौलाना कलीम ने भी अपनी तरफ से एक मैसेज भेजा है। उन्होंने कहा कि किसी तरह की वायलेंस की ज़रूरत नहीं है, हमारा प्यारा मुल्क है और इस मुल्क की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारा मुल्क है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी खुसूसन दुआओं का अहतमाम किया जाए और अल्लाह को अपने राज़ी किया जाए। महंत नरेंद्र गिरी के कथित सुसाइड मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब नरेंद्र गिरी की वसीयत के वो पन्ने न्यूज स्टेट के हाथ लगे हैं जिसमें उन्होंने बलबीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। वसीयत एक बार नहीं तो 3 बार की गई है। तो वहीं अब सीबीआई ने भी जांच शुरू कर दी है। देखिए ये रिपोर्ट। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अपने सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने जिस रजिस्टर्ड वसीयत का जिक्र किया था, वो रजिस्टर्ड वसीयत न्यूज स्टेट के पास मौजूद है। वकील बताते हैं कि महंत नरेंद्र गिरी ने 3 बार अपनी वसीयत बदली है और आखिरी वसीयत में बलबीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। वसीयत उनकी रजिस्टर्ड हुई थी और उन्होंने अपनी 2020 की वसीयत में दोनों को लिखा और दोनों को निरस्त मनसूख किया और अंतिम वसीयत 2020 की है। कुल 3 वसीयत बनाई है उन्होंने आपके हिसाब से? कब की बनाई है, किसके नाम से? नहीं जी, 3 बनी थी। 7 जनवरी 2010 को वो किसी अन्य से तैयार करवाए थे। उसके बाद 29 अगस्त 2011 को उन्होंने हम ही से तैयार करवाया, जो आनंद गिरी के पक्ष में किया। 10 की बलबीर गिरी के पक्ष में किया था, उनको हटा करके आनंद गिरी किया। फिर अब 2020 में 4 जून 2020 को उनको हटा करके फिर अब बलबीर गिरी जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। फिलहाल अब हर एंगल की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने इस मामले में दिल्ली में केस भी दर्ज कर लिया है और प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में दर्ज एफआईआर को ही आधार बनाया है। सीबीआई की एफआईआर में शिष्य आनंद गिरी को ही नामजद किया गया है। महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ये एफआईआर दिल्ली में दर्ज कराई गई है और जिस तरह की एफआईआर प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में दर्ज हुई थी, उसी को इस एफआईआर में आधार बनाया गया है। सीबीआई की स्पेशल क्राइम ब्रांच के एसपी केएस नेगी के नेतृत्व में अब ये पूरी जांच होगी। 20 सदस्यीय टीम बनाई गई है पूरे मामले की जांच करने के लिए। नरेंद्र गिरी सुसाइड केस की जांच तो सीबीआई ने शुरू कर दी है, तो वहीं संत समाज की तरह ही नरेंद्र गिरी के परिजन भी इस पूरे मामले को आत्महत्या नहीं हत्या मान रहे हैं। जांच से संतुष्ट क्या, सीबीआई जांच कर रहे हैं भाई, बड़े लोग लगे हैं, मुख्यमंत्री का आदेश है,
तो जांच तो संतुष्ट है। जब उनका कमरा तोड़ा गया, तोड़ा नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप फांसी लगाते हैं मान लीजिए, तो आप तड़फड़ाएंगे हैं? अब इतने ऊपर पंखे में बिना कुर्सी मेज फांसी लगा लेंगे। और पंखे और बेड की जो है ऊंचाई देखिए, हाँ, और रस्सी का जो है 3 टुकड़ों में विभाजित होना जो है, और फिर जो है पुलिस न किसी इन्फॉर्मेशन के जो है दरवाज़ा तोड़ देना और बॉडी को जो है नीचे उतारना, ये सब तमाम घटनाक्रम है जो संदेह के घेरे में है, जो सोची समझी साजिश के तहत। फिलहाल अब देखना होगा कि सीबीआई इस मामले की परत दर परत कब तक खोल पाती है, क्योंकि नरेंद्र गिरी की मौत के पीछे के सच को हर कोई जानना चाहता है। मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, प्रयागराज।